Jio will give the power of data to each Indian to fulfill every dream. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू केस स्टडी ऑन हाउ टेलीकॉम कंपनीज यूज एआई एंड मशीन लर्निंग। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो का अनाउंसमेंट किया, उस एक पल ने जैसे हमारे लाइफ को बदल ही दिया। इंडियन हिस्ट्री में इस साल को ऑलवेज याद किया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि 80% टेलीकॉम कंपनीज का जियो के कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से काफी लॉस हुआ। वो साल बाकी सब टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। जियो ने अपनी रफ्तार के आगे सबको पीछे छोड़ दिया। फ्री में सिम देके जियो ने इतना रैपिड मार्केट कैप्चर किया कि ऑलमोस्ट सब कंपनीज अपना कस्टमर बेस खोते ही चले गए। बट एक कंपनी थी जिसने जियो का डट कर मुकाबला किया, वो थी एयरटेल। और आज एयरटेल ने वापस से अपने मार्केट को कैप्चर किया है। और ये इन्होंने किया कैसे, चलिए देखते हैं। जियो और एयरटेल ने कैसे अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया, ताकि कम से कम प्राइस पर वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएं और कस्टमर को टॉप नॉच सर्विस भी दे पाएं। अब बात जब एफिशिएंट सिस्टम बनाने की और कम से कम प्राइस में जबरदस्त सर्विस देने की आएगी, तो एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का काफी बड़ा रोल होता है। अब सिम दे दिया फ्री में और सर्विस ही नहीं दे पाओगे तो मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कैसे टेलीकॉम जायंट्स ने एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम ही नहीं बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी बेहतर किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने आज पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स आज इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके कस्टमर सर्विस को ना ही बेहतर कर रहे हैं बल्कि अपने खुद के इक्विपमेंट मेंटेनेंस को भी इंप्रूव कर रहे हैं, जिनसे इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो रही है। देखते हैं ऐसी 3 एरियाज जहां पर टेलीकॉम कंपनीज ने एआई और मशीन लर्निंग को यूज करके मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिशन में बनाए रखा है। नंबर 1, चैटबॉट्स। याद करो वो दिन जब कॉलर ट्यून के पैसे कट जाते थे, इंटरनेट नहीं चलती थी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब रहती थी और हमें घंटों घंटों कस्टमर केयर वालों से बात करके इशू को सॉल्व करनी पड़ती थी और कभी कभी तो इशू रिजॉल्व भी नहीं होते थे। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को ऑफर करने में टेलीकॉम कंपनीज को काफी लोगों को जॉब देनी पड़ती थी। न्यू वॉइस मीडिया की रिसर्च की मानो तो कंपनीज को $62 बिलियन का लॉस एवरी ईयर होता था बैड कस्टमर एक्सपीरियंसेस के कारण। पर आज NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से इन कंपनीज ने चैटबॉट्स को डिप्लॉय किया है। चैटबॉट्स कस्टमर के साथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करती है। जनरली हम सबकी प्रॉब्लम्स काफी सिमिलर होती है और चैटबॉट्स इन्हीं सब कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम की जाती है। और अगर चैटबॉट्स के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होता, वो हमें किसी एक्चुअल ह्यूमन कस्टमर एजेंट के पास रीडायरेक्ट कर देती है। आज टेलीकॉम कंपनीज ने वर्चुअल असिस्टेंट भी यूज करना शुरू कर दिया है, जो छोटे बिजनेसेस को बिना किसी एम्प्लॉय की मदद के इंस्टॉलेशन, सेटअप या ट्रबल शूटिंग में मदद करते हैं। नंबर 2, नेटवर्क ऑपरेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। हमारे लिए तो मोबाइल या फिर ब्रॉडबैंड यूज करना काफी इजी होता है, पर एक्चुअली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें मैनेज करना नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके नेटवर्क ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर दिया गया है, जिससे कि इसे कंट्रोल एंड मेंटेन करना काफी इजी हो गया है। आज एआई की मदद से कस्टमर की कंप्लेंट्स, सर्विस लॉग्स, क्रॉस चैनल पोर्टल्स और कस्टमर की रिक्वेस्ट, इन सब के डेटा को एनालाइज करके मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम परफॉर्मेंस इशू पता लगाने में मदद करता है, चाहे वो किसी डिवाइस से रिलेटेड हो या किसी लोकेशन से। नंबर 3, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग एआई एप्लीकेशन। सोचो अगर आपके घर का मशीन खुद ही ये बता दे कि 5 दिन बाद वो खराब होने वाला है और उसे मेंटेनेंस की जरूरत है। इतना अच्छा होगा अगर आप टाइम रहते उसकी मेंटेनेंस करवा लो। इससे आपकी मशीन भी चलती रहेगी और पार्ट्स भी डैमेज नहीं होंगे। सो टाइम एंड पैसे दोनों की बचत। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज ऐसी ही एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करती है, जिसे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। कंपनीज प्रीवियस इश्यूज को एनालाइज करती है और उस डेटा से कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करती है। फिर ये मॉडल रियल टाइम में सर्वर्स, सेल टावर्स, पावर लाइंस एक्सेट्रा को मॉनिटर करते हैं और वक्त से पहले किसी भी फेलियर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसी की वजह से आज हमें बेस्ट इन क्लास नेटवर्क्स मिलते हैं विदाउट एनी फेलियर। अब देखते हैं इंडियन मार्केट में जियो एंड एयरटेल ने एआई एंड मशीन लर्निंग को किस तरह से यूज किया। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। द बॉट मेकर। जियो ने रिसेंटली द बॉट मेकर लॉन्च किया है, जो एक एआई वीडियो कॉल असिस्टेंट है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक टूल किट है, जिससे कि छोटे बिजनेसेस जैसे कि MSME, किराना स्टोर्स एक्सेट्रा अपने खुद के एआई बेस्ड बॉट्स बना सकें। किराना स्टोर से याद आया, मेरी ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने ये बताया है कि कैसे अश्नीर ग्रोवर की भारत पे ने एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके छोटे किराना स्टोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अपने कंपनी को 3 साल में यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दिया। एयरटेल्स प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सोल्यूशन। भारतीय एयरटेल ने एवेंस्यूज के साथ मिलकर एवेंस्यूज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सोल्यूशन का लॉन्च किया है। ये सोल्यूशन एयरटेल की एडवांस ऑटोमेशन की स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें वो मशीन लर्निंग एंड एआई का यूज करके जीरो फॉल्ट, जीरो टच नेटवर्क्स बना रहे हैं, जो 5G लॉन्च के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। एयरटेल स्मार्ट रोबोट्स। एयरटेल ने रिसेंटली TCS के साथ पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्मार्ट फैक्ट्रीज बनाने की शुरुआत की है। ये सोल्यूशन TCS की न्यूरल मैन्युफैक्चरिंग सूट और एयरटेल की 5G फॉर बिजनेस का एक अहम हिस्सा है।
ये सोल्यूशन मैन्युफैक्चरर्स को स्मार्ट फैक्ट्री सेटअप करने में मदद करेंगे ताकि हैजार्डस एरिया में जैसे माइनिंग, केमिकल प्लांट्स और ऑयल एंड गैस फील्ड्स जैसी जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल हो और ह्यूमंस ऐसी डेंजरस काम करने से बच पाएं। तो दीज वेर द एप्लीकेशन ऑफ AI एंड ML इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।